गंगा राम हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्टर और मेडिकल असिस्टेंट के फराइज सरंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका रवैया कैसा था? जो पेशेंट्स वहाँ पे आए थे बड़े दूर दूर इलाकों से आए होते हैं, तो वो कैसे ट्रीट कर रहा था सब लोगों को? और वो बदतमीजी कर रहा था। उसने फिर एक और गार्ड बुलाया बाहर से। मैं अपनी शॉप पे था, मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आता कि एक लड़के को ना खून देना, मेरे इधर साथ ही जॉब करता है। तो जब मैं उधर गया हूँ, मैंने देखा कि गार्ड खून निकाल रहा है। फिर मैंने तो खून दिया नहीं, क्योंकि कोई बीमारी लग जाए 100 मामला था, हसास काम है ये, जिस वजह से फिर मैंने तो खून दिया नहीं। और ये कोई मशहूर होने के लिए हमने वीडियो नहीं थी बनाई। किसकी जान को रोएं, वहाँ बैंडेज भी मौजूद नहीं थी। वो मरीज़ को उसने कह दिया कि भाईजान आपने इसकी ना यहाँ पे हाथ रख लें, तो आप यहाँ पे खड़े हो जिसके पास। मेरे बाद उसने ब्लड देना था, वो इसी में खड़ा हो गया कि यार ये फ्री हो जाएगा तो मैं इधर ब्लड दे दूंगा। वो बेचारा फिर भी खड़ा रहा काफ़ी देर, जब तक मेरा ब्लड नहीं हुआ कि वो बाहर ना आ जाए नीडल, क्योंकि उनके ना उन्होंने यहाँ पे कोई बैंडेज लगाई है ना कुछ लगाया है। वो बस लगा के और उसको हाथ रखवा के चले गए हैं। उसके बाद फिर हम ढूंढ रहे हैं जी, अब ये आके निकालेगा कौन, बोतल फुल हो गया, ढूंढ रहे हैं अंदर जाके बंदों को। अस्सलाम वालेकुम, आप दस्तक टीवी देख रहे हैं और मैं हूं उज़ैर आलम। लाहौर गंगा राम हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्टर और मेडिकल असिस्टेंट के फराइज सरंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बकायदा तौर पर वहां ये भाई जो हैं ब्लड डोनेट करने गए थे और इनका ब्लड जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है लेता है। और ये भाई इनके साथ गए हुए थे, इन्होंने भी ब्लड डोनेट करना था लेकिन ये ब्लड डोनेट नहीं करते। वहां पर जब माहौल देखते हैं तो वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहेंगे भाई, उस वक्त क्या माहौल था वहाँ जिस बेड पर आप लेटे हुए थे? और जब सिक्योरिटी गार्ड आपके पास आया तो आपने उससे पूछा नहीं कि आपको किसने इजाज़त दी ब्लड लेने की? भाईजान मैंने उसे कहा था, मैंने कहा वो कहाँ पे है डॉक्टर्स वगैरह? वो कहते भाईजान डॉक्टर्स नहीं है अभी, तो वो आपने ब्लड देना तो दे, नहीं तो अभी मरीज़ रश बहुत लगा हुआ है पीछे ना, क्योंकि बाहर 4 बेड थे, 4 से 5 तकरीबन बेड थे। तो वो 4-5 बेड पे पहले ही वो फुल थे और उसके अलावा भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे साइडों पे बिल्कुल। इस वजह से खड़े थे कि यार कब ये फ्री हो और हमारी बारी है, हम लोग ब्लड दें और जाएँ यहाँ से। तो कोई मेडिकल कंपाउंडर, कोई मेडिकल असिस्टेंट, कोई डॉक्टर, कोई बंदा भी वहाँ पर मौजूद नहीं था? डॉक्टर्स तो मैंने एक भी नहीं देखा। असिस्टेंट शायद वो हो या पता नहीं है, मुझे पता नहीं है वो कौन था। वो बंदा काउंटर पे अंदर जो सैंपल ले रहा था और पर्चियाँ वगैरह जो बना के दे रहा था, वही बाहर आया 1-2 बार और फिर अंदर चला गया। बाकी जो है वो गार्ड अपनी ड्यूटी वो दे रहा है ब्लड लेने की। तो आपने क्या सोच के एक जो नॉन प्रोफेशनल बंदा है उसको आपने अपना ब्लड लेने के लिए जो है इजाज़त दे दी? आपको पता है ये कितना हसास मामला है? सर उस वक्त मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि सुबह 9 बजे ऑपरेट था दोस्त का और टाइम बहुत ओवर हो चुका हुआ था, हमें ब्लड मिला ही नहीं था उसको। एक मेरी ब्लड की बोतल लगनी थी, एक ये भाई की लगनी थी, अभी मेरे बाद इनकी बारी आनी थी। तो वो कह रहा था कि अगर लेट हो गए तो फिर ऑपरेट नहीं होगा, तो वही बात हुई, उसका ऑपरेट ही नहीं हुआ, टाइम बहुत ओवर हो गया था। अगर ब्लड टाइम से हो जाता, उसको लगता, उसके बाद जाके फिर उसका ऑपरेशन होना था, उसको ब्लड लगा ही नहीं। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका रवैया कैसा था? जो पेशेंट्स वहाँ पे आए थे बड़े दूर दूर इलाकों से आए होते हैं, तो वो कैसे ट्रीट कर रहा था सब लोगों को? वो ज़ाहिर बात है, इतने ज़्यादा लोग हो, हजूम हो जाए तो हर बंदा कहता है यार हम जल्दी फ्री हो जाएं। तो लोग फिर उसको कह रहे थे कि भाई हमारी बारी कब आएगी भाईजान, इतने लोग खड़े हुए हैं, हमें हमारा ब्लड लें। तो वो फिर इस तरह तलखलामियाँ हो रही थी और वो बदतमीजी कर रहा था। उसने फिर एक और गार्ड बुलाया बाहर से। हमारी जब उससे तलखलामी हुई ना तो ये भाई के साथ भी हुई, तो वो उसने एक बाहर से सुपरवाइज़र बुलाया, पता नहीं है मुझे, या वो भी एक और गार्ड था, उसको बुला के लाया। तो फिर आगे फिर थोड़ी बातचीत हुई, तो फिर उन्होंने मुझे एक प्राइवेट रूम में अंदर जो है ना वो लिटाया। उसने कहा यहाँ पे आपका ब्लड लेते हैं, अब आप लेट जाएँ। उसके बाद फिर अंदर आधा पौना घंटा वेट किया जी, अब ब्लड बैग्स नहीं है, बैग होंगे तो हम आपका ब्लड लेंगे। ब्लड बैग्स भी हॉस्पिटल में नहीं थे मौजूद? नहीं थे, बहुत कम थे। मतलब कि वो मुझे लगता है वो पहले जो लोगों को लगे हुए थे वो कोई फ्री करके आने थे, तो फिर हमारी बारी आनी थी। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं हॉस्पिटल में जवाब दे दिया जाता है कि ये बच नहीं सका, अल्लाह की तरफ से इसको जो है मौत आ गई। तो क्या समझते हैं कि जो वहाँ का अमला है उनकी गफलत नहीं होती बीच में कुछ शामिल? ये तो बेशक कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई इंसान मर नहीं सकता, लेकिन इंसानों की गफलत, कोताहियाँ, गलतियाँ भी इसमें शामिल होती हैं। तो वो बाद में फिर आपने ऊपर बात नहीं लेते तो वो फिर अल्लाह पे डाल देते हैं। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुई थी लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल की, जहां डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन के दौरान कंपटीशन लगा रहे थे और वो बड़ा ही हसास मामला था कि एक माँ जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी उस वक्त, तो उस
में जो है ये डॉक्टर्स कंपटीशन लगा रहे हैं और अभी उस पर जो है सुना है कि डॉक्टर्स जो है मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुझे ये बताइएगा भाई कि आपने वीडियो बनाई तो वीडियो क्या वायरल होने के लिए बनाई थी या इसके पीछे कोई मकसद था? सर ये वीडियो वायरल होने के लिए नहीं थी, हमने बनाई, हम दोनों खून ही देने गए थे। मैं अपनी शॉप पे था, मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आता कि एक लड़के को ना खून देना, मेरे इधर साथ ही जॉब करता है। तो जब मैं उधर गया हूँ, मैंने देखा कि गार्ड खून निकाल रहा है, फिर मैंने तो खून दिया नहीं, क्योंकि कोई बीमारी लग जाए 100 मामला था, हसास काम है ये, जिस वजह से फिर मैंने तो खून दिया नहीं और ये कोई मशहूर होने के लिए हमने वीडियो नहीं थी बनाई। तो इसका मकसद क्या था वीडियो का? सर ये मैं अदारों तक पहुंचाना चाहता था ये बात कि ये देखें इधर ये सूरत हाल है, ना कोई इधर डॉक्टर है और ये जो उनसे हैं गार्ड वो ही डॉक्टर बने हुए हैं और हर जो भी पेशेंट आ रहा है सबके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वीडियो में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। यानी कि गंगाराम हॉस्पिटल के जो गार्ड्स हैं वो मरीज़ों की ट्रीटमेंट भी करते हैं, उनको चेकअप भी करते हैं, किसी ने ब्लड डोनेट करना है तो वही उनके साथ बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वो वायरल होती है तो आपको कोई थ्रेट आया हो हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से या किसी बंदे ने आपके साथ रब्ता किया हो, और अब चूँकि वीडियो जो मामला सारा है वीडियो का वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो क्या ये इस तरह के कोई मामलात हुए हैं अभी तक? नहीं सर, थ्रेड वगैरह का भी अभी मुझे कोई कॉल नहीं आई, ना कोई इस तरह का हुआ है, लेकिन मैंने जो पैगाम देना था मैंने आगे अदारों तक दिया है, जो मेरा हक बनता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को ये पीछे लेडी विलिंगटन में जो वाक़या हुआ है कल को किसी के साथ जानी नुकसान हो जाए, क्योंकि दूसरे शहरों से भी लोग इधर आए होते हैं, तो मैं नहीं ये चाहता, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बना के ना आगे मंजर आम पे पेश की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस वक्त का जो उस वार्ड का माहौल था वो कैसा था? मतलब लोग उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे? वहाँ पर कोई परेशानियों में आते हैं हॉस्पिटल में, ज़ाहिर है कोई खुशी से तो नहीं आता, तो वो क्या माहौल था हॉस्पिटल का? आपने पूरा वो माहौल जो है वो देखा होगा, तभी आपने ये स्टेप लिया, वीडियो बनाई। सर इनके पास चीज़ें मौजूद नहीं थी, वो ब्लड बैग ही नहीं थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लोग उधर आए हुए थे और जिस वजह से ना डॉक्टर भी ऊपर से कम ही थे उधर, और गार्ड ही वो लगा हुआ डॉक्टर बन के सबके वो खून के सैंपल ले रहा है और गार्ड ही उनको ट्रीट कर रहा है। और जो लोग थे वो कोई रेजिस्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बस ठीक है कोई भी ले ले, हमें हमारा मरीज़ ठीक हो जाए, ऐसे ही है? जी इस तरह ही है, जिस करके मेरे दोस्त भी मजबूरी में इसने ब्लड दिया और मैंने ब्लड नहीं दिया, मैं नहीं था चाहता कि मुझे कोई नुकसान वगैरह हो। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि उनके पास जो वो सारा सामान था, बैंडेजेस वगैरह और मेडिकल जो ब्लड के बैग्स होते हैं वो मौजूद नहीं थे, तो जब आपने ब्लड दिया तो उस वक्त आपने अपने वो जो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है तो कैसे रोका ब्लड? वो इस तरह ये सीन हुआ कि मेरे साथ ना एक मरीज़ खड़ा था, वो मरीज़ को उसने कह दिया कि भाईजान आपने इसकी ना यहाँ पे हाथ रख लें तो आप यहाँ पे खड़े हो जिसके पास, मेरे बाद उसने ब्लड देना था, वो इसी में खड़ा हो गया कि यार ये फ्री हो जाएगा तो मैं इधर ब्लड दे दूंगा। वो बेचारा फिर भी खड़ा रहा काफ़ी देर जब तक मेरा ब्लड नहीं हुआ। यानी कि आपने अपने हाथ से उस मरीज़ का ब्लड रोका? उसने अपने हाथ से मेरा ब्लड यहाँ पे मतलब कि हाथ रखा हुआ था कि वो बाहर ना आ जाए नीडल, क्योंकि उनके ना उन्होंने यहाँ पे कोई बैंडेज लगाई है ना कुछ लगाया है, वो बस लगा के और उसको हाथ रखवा के चले गए हैं। उसके बाद फिर हम ढूंढ रहे हैं जी, अभी आगे निकालेगा कौन, बोतल फुल हो गया, ढूंढ रहे हैं अंदर जाके बंदों को। यानी कि जो नीडल इनको लगाई गई थी कोई बैंडेज उसके ऊपर नहीं लगाई, और एक बंदा जिसने इनके बाद उसी जगह पर ब्लड डोनेट करना था उसने अपना हाथ रखा हुआ था बैंडेज की जगह, और उसने जो है हाथ रख के इनका ब्लड जो है सारा बोतल में फिल करवाया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जब वो फिल हो गया उसके बाद गार्ड को वो जो उधर है था उसको ढूंढा जाके, उसको बुला के लाया कि भाईजान ये हो गया, तो फिर उसने निकाल लिया। उसके बाद उसने कहा जी आप 1 घंटे बाद आइएगा तो फिर आपको ब्लड मिलेगा। मरीज़ को फिर हमने कहा कि यार उससे मिले, थोड़ी देर टाइम दिया कि भाई अब हम चलते हैं, हमने आगे जाना है कहीं पे, तो फिर उसने कहा मैं ब्लड ले लूँगा, 1 घंटे बाद ब्लड मिलेगा। तो आपके मरीज़ का ऑपरेशन हुआ? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन कहाँ से होना था, रात के 12 बज गए थे, सुबह 9 बजे ऑपरेट था, उसको बोतल कब लगनी थी और रिएक्शन हो जाता है, आपको पता है ब्लड वो काफ़ी देर पहले लगाना पड़ता है। तो इस सारे मामले के बारे में किससे रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये रिक्वेस्ट हम करेंगे जो इदारे हैं, जो महकमा सेहत है, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, तो उनका तो विज़न है ये हस्पतालों का कि यार गरीबों को, मुस्तहिक लोगों का फ्री इलाज हो, अच्छे तरीके से इलाज हो, अच्छा ट्रीटमेंट हो उनका। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज़ नहीं नज़र आ रही है हमें सरकारी अस्पतालों में। अब गरीब आम बंदा क्या करेगा, अमीर लोग तो करवा लेंगे अपना इलाज। इनका मौक़िफ़ ये है कि हमने वीडियो जो बनाई थी वो वायरल होने के लिए नहीं बनाई, बल्कि हम लोगों को और जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, मुतलका जो इदारे हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि आपके हॉस्पिटल का ये हाल है। तो आप क्या समझते हैं जो मुतलका इदारे उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा? ला इल्म तो कोई भी नहीं होता ना। अगर किसी घर में कोई माँ बाप हैं, उसके औलाद, उनको पता होता है घर में क्या औलाद क्या कर रही है, तो इस तरह उनको हर चीज़ का पता होता है।
वो वैसे ही उन्होंने आंखें बंद की होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किससे रिक्वेस्ट करेंगे, किससे आप कहेंगे कि यार ये जो सारे मामलात हैं इनको देखें? मैं तो मरियम नवाज़ साहबा से ये बात करना चाहता हूँ कि आप इस पे एक्शन वगैरह भी लें और आप इसकी जानकारी भी करवाएं। और कैमरे लगे हुए हैं उधर, सब कुछ चल रहा है, सब अदारों को पता क्या हो रहा है, वो खुद ही नहीं इस पे एक्शन लेते। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में जो बेचारे अपने प्यारों को लेकर आए होते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका मरीज़ बड़े हॉस्पिटल में आके सेहतयाब हो जाएगा, और दूसरी तरफ वहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, मेडिकल का जो अमला है वो गायब हो जाता है, और हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मरीज़ अपना चेकअप करवाते हैं, और वो जो है ब्लड जिसने डोनेट करना है तो वो गार्ड जो है वो उसका ब्लड निकालेगा, ब्लड सैंपल देखेगा और नीडल भी वही लगाएगा। और किसकी जान को रोएं, वहाँ बैंडेज भी मौजूद नहीं थी, और नीडल लगाने के बाद एक बंदा जो है इनके हाथ रखता है इनके बाजू के ऊपर और ब्लड रोकता है। ये जो है सारी सूरत हाल है इस वक्त लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स की, और ये पैगाम दे रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को, और जो महकमा सेहत पंजाब है उनको, और जितने भी इदारे इससे मुंसलिक हैं उनको, कि खुदारा जो गरीब लोग अपने प्यारों को लेकर आते हैं उन पर कुछ रहम खाया जाए। हॉस्पिटल्स में जो कैमरास हैं सब कुछ मौजूद हैं, आप मुकम्मल इस सारे मामले की तहकीक करें, और जो इसमें मुलव्वस है लोगों की जानों के साथ खेलने में, उनको जो है कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँ। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।